वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स डुप्लिसिटी। ये फिल्म एक रोमांटिक क्राइम ड्रामा है। इसे लिखने और डायरेक्ट करने का काम किया था टोनी गिलरॉय ने। फिल्म में मुख्य रूप से एक्टिंग की थी जूलिया रॉबर्ट्स, क्लाइव ओवन और टॉम विल्किंसन ने। रिलीज के समय इस फिल्म ने $78 मिलियन का कलेक्शन किया था। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आज से 5 साल पहले सोशल इंटेलिजेंस सर्विस यानी MI6 के एजेंट रे की मुलाकात हुई थी क्लेयर से। क्लेयर भी CIA की ऑफिसर थी। ये मुलाकात दुबई के एक पार्टी में हुई थी। रे को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि क्लेयर कौन है। वो उससे मिलते ही उससे फ्लर्ट मारने लगा, यहाँ तक कि उसे सिड्यूस भी करने की कोशिश की। क्लेयर भी उसे रिस्पॉन्ड कर रही थी, पर रे को नहीं मालूम था कि उसके इरादे क्या थे। क्लेयर ने उसे ड्रग दिया और मौका पाते ही कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स वहाँ से चुरा लिए। इन सब बातों को 5 साल गुजरे। रे और क्लेयर अब दोबारा रोम में मिले। दुबई के बाद इनकी ये पहली मुलाकात थी। क्लेयर ने उसे देखकर माफ़ी मांगी पिछली मुलाकात में जो हुआ उसके लिए। रे ने कहा, वैसे तुम मेरा ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाई, तुम्हें चोरी करनी नहीं आती। रे ने उसे माफ़ कर दिया और अब वो उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता है। उसने कहा, मैं पिछले 5 सालों से तुम्हारे बारे में कई बार सोचता रहा। मुझे तो यकीन भी नहीं था कि हम फिर से मिलेंगे। मुझे तुम्हारे ड्रग देने से पहले की चीज़ें याद हैं। तुम्हारा चेहरा याद है जो हमेशा मेरी नज़रों के सामने घूमता है। एक पॉश होटल में इन्होंने कई दिन साथ में बिताए। इस मुलाकात में दोनों ने ये डिसाइड किया कि ये अब गवर्नमेंट जॉब को छोड़ देंगे और कोई प्राइवेट जॉब शुरू करेंगे। इन दोनों ने एक दूसरे से ये शेयर किया कि ये अपने काम में कितने निपुण हैं, पर फिर भी इन्हें वो अमीरियत नहीं मिली जिसकी इन्हें चाह है। इसलिए अब ये प्राइवेटली काम करके अपने आप को और भी समृद्ध बनाना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने प्राइवेटली फर्म्स को ढूंढना शुरू कर दिया। कई महीनों की सर्च के बाद इन्होंने कुछ कंपनी से कॉन्टैक्ट किया। क्लेयर ने बर्केट एंड लैंडन कंपनी में जॉब एक्सेप्ट कर लिया। इन सब के कुछ महीनों बाद रे ने भी जॉब हासिल कर ली। एक्विक्रोम कंपनी में रे एक हैंडलर के तौर पे काम करेगा, जबकि क्लेयर से सीक्रेटली वो मिलता रहेगा और क्लेयर उसकी एक एजेंट की तरह काम करेगी। रे ने क्लेयर से कहा, हो सकता है कि हमारे एम्प्लॉयर्स हम पर स्पाई करें। हमें अपने आप को ऐसे दिखाना होगा कि हम पहले से एक दूसरे को नहीं जानते। इसके लिए दोनों ने प्रैक्टिस की कि वो कैसे दिखाएंगे कि उनकी मुलाकात पहली बार इसी कंपनी में हुई है। इसके लिए ये रिहर्सल करने में लगे थे, पर इन्हें नहीं मालूम कि क्लेयर के एम्प्लॉयर्स इस समय क्लेयर पर स्पाई कर रहे थे। उन्होंने इनके रिहर्सल की बातें सुन ली। क्लेयर के एम्प्लॉयर कंपनी बर्केट एंड रैंडल के CEO हॉवर्ड ने इन सब के बाद भी ये फैसला किया कि वो क्लेयर को उसकी पोजीशन पर रखेंगे। हॉवर्ड का कहना है, हालांकि क्लेयर ने झूठ बोला है, पर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके द्वारा हम एक्विक्रोम में स्पाई करेंगे और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। क्लेयर और रे अपनी प्लानिंग के तहत वैसे ही बात करते रहते हैं जैसे उन्होंने डिसाइड किया था। रे के एम्प्लॉयर रे की बातें सुनते हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि रे पूरी तरह लॉयल है। इन सब में हफ्ते दर हफ्ते बीतते जा रहे हैं। क्लेयर और रे एक दूसरे से बात तो करते हैं, पर अपने प्रोफेशन के तहत एक दूसरे से सावधान भी रहते हैं। इन दोनों का आपस में रोमांटिक कनेक्शन है, पर फिर भी एक दूसरे की बातों पर ये बमुश्किल ही भरोसा करते हैं। अक्सर ये एक दूसरे की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं। इसके साथ ही दोनों ने यह भी डिसाइड किया है कि जैसे ही करंट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, दोनों नई आइडेंटिटी के साथ यहाँ से गायब हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि हॉवर्ड अपनी इंटेलिजेंस टीम को स्पीच दे रहा है। यहाँ क्लेयर भी मौजूद है। हॉवर्ड ने अपनी स्पीच में कहा कि किस तरह वो अपनी कंपनी को एक इनोवेटर के तौर पर इस्टेब्लिश करना चाहता है, इसकी रेपुटेशन को डिफेंड करना चाहता है, कैसे उसकी डुप्लिसिटी होने से बचा सकता है। उसे सबसे ज़्यादा शक अपनी राइवलरी कंपनी एक्विक्रोम पर है। ये सब प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे वो एक्विक्रोम को रोक सकते हैं अपने यहाँ स्पाई करने से, कैसे बर्केट एंड रैंडल कंपनी की मेजर डेवलपमेंट्स की इन्फॉर्मेशन को चोरी होने से बचा सकते हैं। क्लेयर ने इस स्पीच की कॉपी एक्विक्रोम के CEO डिक को दिया। डिक ने कहा, अब तक जो भी बर्केट एंड रैंडल कंपनी ने डेवलपमेंट किए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन हम चुरा लेंगे। डिक की टीम, जिसमें रे भी शामिल था, सभी तैयारी करने लगे बर्केट एंड रैंडल ऑफिस से इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए। इस क्रम में रे ने एक्विक्रोम के एक ट्रैवल ऑफिस एम्प्लॉय को कांटेक्ट किया, उसे सिड्यूस किया। इससे फ़ायदा उठाकर रे और उसके साथी बहामास में कसिनो को विजिट करने पहुंचे। जब ये सब हो रहा था तब रे ने क्लेयर को इन सब की जानकारी दी। क्लेयर ने अपने एम्प्लॉयर को एक्विक्रोम के इस घुसपैठ की जानकारी दी। उसने बताया कि किस तरह एक्विक्रोम के एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन चुराने बहामास पहुँचे। क्लेयर के इस जानकारी की वजह से एक्विक्रोम के एम्प्लॉयज़ पकड़े गए। हार्वर्ड क्लेयर से बड़ा इंप्रेस हुआ है। उसने क्लेयर को थैंक्स करते हुए कहा, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी का नया प्रोडक्ट अब सुरक्षित है, वरना इसकी डुप्लिसिटी हो जाती और हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। उसने क्लेयर से यह भी बताया कि ये नया प्रोडक्ट गंजेपन का इलाज है। एक बार ये प्रोडक्ट मार्केट में आ गया तो ये कंपनी राज करेगी। इन सब के बाद क्लेयर एक्विक्रोम के डिक से मिली।
डिक इस समय शेयर होल्डर्स से मीटिंग के सिलसिले में लास वेगास को जा रहा है। उसने कहा, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम उस कंपनी से केमिकल फार्मूला हासिल करके मुझ तक पहुंचा दोगी। मैं शेयर होल्डर्स में अनाउंस करने जा रहा हूं कि हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। सब कुछ निपट जाने के बाद हम इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करेंगे। कहानी में रोमांच तब आया जब क्लेयर ने अपनी कंपनी से फार्मूला हासिल करके एक्विक्रोम को दे दिया। इस फार्मूला के बेसिस पर एक्विक्रोम ने अपना प्रोडक्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इन सब के बाद क्लेयर और रे प्लानिंग के तहत ज्यूरिख एयरपोर्ट पर मिले। दोनों के पास इस समय फार्मूला की कॉपी है। ये एक स्विस कंपनी से कांटेक्ट कर चुके हैं। इसे $35 मिलियन में बेचने की डील तय हुई है। इस समय पर डिक ने अपने शेयर होल्डर्स से अनाउंस किया, हम इस प्रोडक्ट को, जो कि गंजेपन को हमेशा के लिए दूर कर देगी, इसके टेस्टिंग के फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। अब इस मार्केट पर हमारा राज होगा। इधर स्विस कंपनी ने इस फार्मूला को चेक किया। उन्होंने क्लेयर और रे से कहा, ये फार्मूला ऐसी किसी भी दवाई को नहीं बनाने वाला, ये गंजेपन को दूर नहीं कर सकता, ये तो महज एक किस्म का लोशन बनाने का फार्मूला है। पहले तो इन दोनों को झटका सा लगा, फिर धीरे धीरे ये इस झटके से उभरे। इन सब बातों को 10 दिन बीत चुके हैं। ये एक होटल में बैठे ये अपने आप पर हंस रहे हैं कि किस तरह इन्हें मैनिपुलेट किया गया। इतने दिनों से ये बेवकूफ़ बनते रहे। दरअसल वो फार्मूला कभी फार्मूला था ही नहीं। सिर्फ रे और क्लेयर के गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद उनके साथ साजिश हुई। इन सब में क्लेयर और रे ये सोचते रहे कि वे बाकियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पर वास्तव में वो खुद ही बेवकूफ़ बन रहे थे। हावर्ड ने इन दोनों के लिए शैंपेन भेजा है थैंक यू नोट के साथ। अपनी हार पर शैंपेन पीते हुए अब ये दोनों रोम जाकर नया कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। पहले तो क्लेयर और रे ने और अमीर बनने की प्लानिंग की थी, पर अब वो गवर्नमेंट जॉब भी इनके पास नहीं रही। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।